मैंने बिलासपुर संभाग के सन 2020 से लेकर 23 तक रेत रॉयल्टी उत्खनन हेतु और उनकी अवधि और कार्यवाही, अवैध उत्खनन और अवैध भंडारण की शिकायतों के बारे में प्रश्न पूछा है। उसमें आपका संलग्न प्रपत्र में आपने बताया है कि 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2023 तक रेत खदानों में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर की गई कार्रवाई। इसमें कार्रवाई के नाम से सिर्फ आपने 1.5 लाख, 2.5 लाख, 25,000, 1.5 लाख, 72,000 सिर्फ रुपया वसूली किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या विभाग का ये नियम है कि अनियमितता पाए जाने पर सिर्फ रुपए की राशि ही वसूलना है या कोई और अन्य कार्य भी करने का इसमें प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में आर्थिक रूप से दंड आरोपित किए जाते हैं, गाड़ियां जब्त की जाती हैं और जरूरत पड़ने पर उसे राजसात भी की जाती है। इस 3 साल में आपके जवाब में एक भी गाड़ी आपने जब्त नहीं किया है, एक भी। मैंने भैंसा गाड़ी भी जब्त नहीं हुआ है, बड़ा गाड़ी भी जब्त नहीं हुआ है, सिर्फ रुपया लेके आप छोड़ देते हैं। और कोई लाइसेंस भी किसी का जो टेंडर हुआ है उसको आपने कैंसिल नहीं किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सिर्फ अवैध काम करने के बदले में रुपया ले लेने से ही विभाग के कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है, या आपको इसमें पोकलेन भी जब्त करना था, हाईवा भी जब्त करना था, उस टेंडर को निरस्त करने की कार्रवाई करनी थी? एक भी आपके जवाब में नॉट ए सिंगल, एक भी नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ है, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी पट्टा भी निरस्त करते हैं, लेकिन एक कहावत है कि सांप निकल गई अब उसका चिन्ह बचा है, डंडा पीटने वाली बात है। लेकिन 1 हफ्ता पहले इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके विभाग का जवाब देते हुए भार साधक मंत्री चौधरी जी ने कहा था कि कार्रवाई करेंगे, और मुझे सदन को बताते हुए बहुत हर्ष है कि 1 हफ्ते के अंदर हमने रेत के 7 प्रकरण दर्ज किए, जिसमें 5 चेन माउंटिंग मशीन, आप बोल रहे थे मशीन जब्त नहीं होती है, चेन माउंटिंग मशीन 5 हमने जब्त की है, 1 जेसीबी किया है, 1 हाईवा को जब्त किया है, और 193 अवैध परिवहन के प्रकरण के साथ साथ 10 जो है अवैध भंडारण का माननीय अध्यक्ष महोदय 1 सप्ताह में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने किया है। और एक लगातार इस प्रकार के जो अवैध उत्खनन पर कार्रवाई चलती रहेगी। निश्चित रूप से आप लोगों ने जो चिंता किया था उस पर सरकार गंभीर होकर उसको कदम उठा रही है। वो तो विधानसभा में मामला उठा, ओपी चौधरी साहब ने यहीं पर आदेश दिया, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं, आपके माध्यम से भी, और आपको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन 3 साल तक के आप एक भी गाड़ी जब्त नहीं किए। खुलेआम रेत माफिया या रेत के ठेकेदार वहाँ पर अवैध भंडारण करते रहे, रेत निकालते रहे। आप सिर्फ 1,25,000, 50,000 छोड़ के लेकर के उनको छोड़ते रहे। तो ये प्रवृत्ति बंद करके सख्त कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपसे जानना चाहता हूँ। सख्त कार्रवाई करेंगे कि नहीं, और उनके ठेके को निरस्त करने की भी कार्रवाई करेंगे? बता दीजिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे और ठेका भी निरस्त करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी का आश्वासन आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, भावना बोरा जी।